the God's word. सबसे God's word. सबसे मुख्य है परमेश्वर का वचन। Why? क्यों? God's word speaks to you louder than any other person. परमेश्वर का वचन सबसे तेज आपसे बात करेगा किसी भी व्यक्ति से ज्यादा। Many people they will testify, I am guided by the Lord by my morning meditation or to my family prayer portions, because God's word speaks to us. कई लोगों ने इस बात की गवाही दी कि प्रभु ने मुझसे सुबह के समय ध्यान करते समय बात किया या फैमिली प्रेयर के समय मुझसे बात किया। Every day I am reading the word of God. हर एक दिन मैं प्रभु का वचन So God will guide me every day when I read the word of प्रभु का God. वचन जब मैं पढ़ता हूँ प्रभु मुझे हर एक दिन अगुवाई करता Or when I am having a family prayer. है। या मेरे घर में कुटुंब प्रार्थना हो रही The है। best way to find the will of God is only through the word of तो God. सबसे बढ़िया तरीका है प्रभु की इच्छा को पाने का कि प्रभु के वचन को आप पढ़ें। God will not do anything against His spoken word. परमेश्वर अपने बोले हुए वचन के विरोध में कुछ नहीं करेगा। That's why you and I must be thorough with the word of और God. इसलिए आपको और मुझे ये जरूरी है कि हम परमेश्वर के वचन में एकदम पानी की तरह हो जाए। And not I mean selecting some randomly some portions, some favorite portions, not like that. The complete word of God. ऐसे नहीं कि कोई दिलचस्प जगह को पढ़ लिया या जो अच्छा लगता है उसको पढ़ लिया, नहीं, पूरी परिपक्व पूरा वचन को हमें देखना है। That's why in our assemblies, और इसलिए हमारे मंडलियों में I am not criticizing any other person. मैं किसी और दूसरे लोगों को कोई नुक्ताचीनी I am नहीं not करता। criticizing either Baptists or Methodists or Lutherans or any other individuals. I am not criticizing. मैं मेथोडिस्ट, बैप्टिस्ट, लूथरन किसी को मैं नुक्ताचीनी नहीं कर रहा। But in our assemblies, लेकिन हमारे कलीसिया के main thrust is given to the word of God. सबसे ज्यादा जोर हम प्रभु के वचन को देते See हैं। today, आज देखिए in this little time from 9 o'clock to 1 o'clock, 3 messages. 9 बजे से लेके 1 बजे तक इतने थोड़े समय में हमारे पास 3 शब्द Because word of God is a lamp unto our feet and a light unto our path. क्योंकि प्रभु का वचन मेरे मार्ग के लिए दीपक और मेरे रास्ते के लिए उजाला है। I esteemed thy word more than my food. Job says in Job 23:12. और अय्यूब 23:12 में कहता है मैंने तेरे वचन को मेरे भोजन वस्तु से अधिक प्रिय जाना। And in 19:13 of Psalms, what psalmist is telling? The word of God is like honey unto me. और भजन संहिता 19:13 में लिखा हुआ है, भजनकार कहता है कि तेरा वचन मेरे लिए मधु के समान Oh, मीठा what है। a wonderful thing it is. कितनी अद्भुत बात है। So word of God must play a vital role in your life, means you must be thorough with the word of God. परमेश्वर का वचन आपके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण भाग लेगा। इसका मतलब यह है कि आपको परमेश्वर के वचन में रम जाना है। The will of God is there in the word of God. परमेश्वर की इच्छा परमेश्वर के वचन के अंदर छिपी है। And in that word of God, a part is revealed, a part is concealed. और उस परमेश्वर के वचन के अंदर एक भाग दिखाई देता है और एक भाग छुपा रहता है। And you have to search for that. उस छुपे हुए भाग को आपको खोजना So है। if you want to be in the right track, कि यदि आप चाहते हैं कि मैं रास्ता न if भटकूं, you want to know the will of God, यदि आप प्रभु की इच्छा जानना चाहते you हैं, must be good at the word of God. आपको प्रभु के वचन को भली भांति जानना है। When you read the word of God, जब आप प्रभु का वचन पढ़ेंगे, when you meditate the word of जब आप God, प्रभु के वचन को you अध्ययन will be करेंगे, hearing the voice of God. परमेश्वर की आवाज को आप सुनेंगे। Because when you pray, you are talking to God. When you meditate the word of God, God is talking to you. क्योंकि जब आप प्रार्थना करते हैं तो आप प्रभु से बात करते हैं, लेकिन जब आप वचन पढ़ते हैं तो प्रभु आपसे बात करता है। Many people, they will not, interestingly, they will not read the word of God. बहुत सारे लोग प्रभु के वचन को दिलचस्प रीति से नहीं पढ़ते हैं। That's why there will be confusion in every decision. और इसलिए उनका जीवन का निर्णय भ्रमित होता है। God is not like that. परमेश्वर ऐसा नहीं The है। word of God is not like that. परमेश्वर का वचन भी ऐसा With नहीं a है। deep desire to know the will of God, if you meditate the word of God, God will show forth His light on the word and you can see the way. बड़ी तीव्र इच्छा से यदि आप प्रभु के वचन को पढ़ेंगे, प्रभु मैं तेरी इच्छा को जानना चाहता हूँ, तो जरूर आपको प्रभु की इच्छा वहाँ पर प्रकट होगी। So at least from now onward, तो कम से कम अब से लेकर आगे, whether you understand or not, read the word of God and you will enjoy the fruit of the word of God. आपको समझ में आए या ना आए, प्रभु के वचन को आप पढ़ें तो प्रभु के We वचन का cannot, फल आप आनंद we करें। cannot understand everything. हर एक चीज को नहीं समझ सकते।
Why? क्यों? Because it is written with the infinite knowledge of God. Our knowledge, our wisdom is finite. क्योंकि परमेश्वर की बुद्धि और ज्ञान जो असीमित है उसके द्वारा ये वचन लिखा गया है और हमारे पास एक सीमित ज्ञान है इसलिए हम उसको समझ नहीं पाते हैं। Yeah, your chip size is very small. आपका चिप साइज बहुत छोटा है। Its capacity is 32 GB or 64 GB. 32 GB है, 64 GB है And that also virus affected. और वो उसमें भी वायरस आ जाता है। So many things will go inside. बहुत सारी चीजें दिमाग में घूमती रहती हैं। And so, but what about God? लेकिन परमेश्वर के बारे में क्या है? God of infinite wisdom. ओ परमेश्वर का असीमित ज्ञान है। But what God will do? प्रभु क्या करेगा? When you are reading the word of प्रभु का God, वचन जब आप He पढ़ेंगे will see your heart. आपके हृदय को देखेगा। According to the need, He will be revealing little by little, day by day, as per Deuteronomy 29:29. और व्यवस्था 29 के अनुसार जैसे जैसे आप पढ़ेंगे धीरे धीरे करके अपनी योजना को आपके लिए प्रकट करता जाएगा। The first thing is God will speak to us through His word. पहला चीज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमसे बात करता है। And secondly, और दूसरा the Spirit of God. परमेश्वर का आत्मा। What will happen? क्या होगा? So in chapter 8 of Romans रोमी उसका 8 अध्याय and verse 16. और उसका 16 वचन, आत्मा आप ही हमारे आत्मा के साथ गवाही देता है। See, when you are having some idea to do something. मान लीजिए आपके पास कुछ आइडिया आया है कुछ करने के लिए। Yeah, so then what you will do? क्या करेंगे आप? When you pray, प्रार्थना जब करेंगे and God also will give you the same registration. परमेश्वर भी आपको वही सहमति आपको देगा। The Spirit of God will talk to your spirit. परमेश्वर का आत्मा आपके आत्मा के साथ बात करेगा। Because we are the children of God. क्योंकि हम परमेश्वर के संतान हैं। See, देखिए, if you see in our families also, यदि अपने परिवार के अंदर ही देख लीजिए what will happen? क्या होता है। You are staying in the house. आप घर पे रहते हैं। Now you are 20 years of age. अब आप 20 साल के हैं। Your father is 50 years. आपके पास पिता 50 साल के हैं। At the age of 20, you know very well what your father likes and what he don't like. 20 साल की उम्र में आपको अच्छे से पता है कि आपका पिता को क्या पसंद है और क्या नापसंद है। Like that. उसी प्रकार When you walk with God, जब प्रभु के साथ आप चलते you will be knowing what God likes and what He won't like. तो जो परमेश्वर क्या चाहता है और क्या नहीं चाहता है आपको पता होगा। Yeah, what He likes. क्या चाहता है। So that is very important. ये बहुत जरूरी है। So brothers and sisters, तो भाई और बहनों, immediately when you have a thought, if it is according to the will of God, the Spirit of God also will give you a strong registration. यदि आपके मन में कोई इच्छा है कुछ बातें हैं तो तुरंत परमेश्वर का आत्मा आपको उसके लिए सहमति देगा। That's why. इसीलिए Suppose when you do something good, जब मान लीजिए कुछ आप अच्छा करते हैं, you wanted to help somebody, किसी को सहायता करना चाहते हैं, but the other person misunderstood. लेकिन दूसरा व्यक्ति ने आपको गलत फहमी होगी। And what they will say? क्या कहेंगे? No, he wanted to harm me. मुझे कुछ नुकसान पहुंचाना चाहता है। But they will be telling to all the people. दूसरे लोगों को ये बताने लगे। Everybody will say, हर एक लोग कहेंगे, अरे you wanted to harm that person. उस व्यक्ति को तुम नुकसान पहुंचाना But चाहते actually what you thought? लेकिन आपके मन में क्या You इच्छा थी wanted to help that कि person. उस व्यक्ति की इच्छा उसको सहायता करें। Though all the people are talking against you, जो- you will have peace in mind because Spirit of God will tell to you, no, you have done a good thing. They misunderstood. You don't worry. चाहे जो जितने भी लोग आपके विरोध में बात करें, परमेश्वर का आत्मा आपको बताएगा कि जो तुमने किया वो सही किया है, क्योंकि आपको अंदर से ये सहमति मिलेगी कि तुमने जो किया वो सही है। That's why when you do good, though all the people are talking against you, you can have peace. इसलिए जब आप भला करते हैं, चाहे लोग आपके बारे में विरोध करें, फिर भी आपके मन में शांति होगी। Sometimes when you do bad, कई बार आप जब बुरा करते हैं, then also they will misunderstand. कई बार वो तभी भी लोग को गलत फहमी Or होती है। they will think that okay, yes, he wanted to do help only. ये सोचेंगे कि अरे ये तो सहायता करना चाह रहा था, Yeah, actually you wanted to harm them. लेकिन आपने सोचा था उसको नुकसान पहुंचा दे। Then what the Spirit of God आपका आत्मा, परमेश्वर का आत्मा आपको क्या कहेगा? कितना बड़ा एक्टर है। बहुत बड़ा एक्टर है। Everybody, you could deceive everybody. सबको धोखा दे दिया तुमने। But your own conscience will say, लेकिन आपका खुद का विवेक आपको you कहेगा are wrong. तुम गलत हो। Be careful. ध्यान रखो, Whatever you are sowing, one day you are going to reap it. जो कुछ तुम आज बो रहे हो एक दिन वही कटनी Today you काटोगे। may escape. आज अब बच गए, Today you may deceive all the people. आज बहुत से लोगों को धोखा दे But one day दिया, you have to pay the price. लेकिन एक दिन तुम्हें इसका दाम देना That's पड़ेगा। why a person who has committed a wrong thing, he cannot enjoy peace in
his heart. और इसलिए एक व्यक्ति जिसने किसी के लिए गलत किया है अपने हृदय में कभी भी शांति नहीं महसूस Why? करता। क्यों? Because the Spirit of God, you are a child of God, the Spirit of God will be pricking you, cutting your heart. क्योंकि आप प्रभु के बच्चे हैं और परमेश्वर का आत्मा आपको लगातार आपको चुभाएगा कि तुमने गलत किया है। So this is the second way to know the will of God. ये दूसरी तरीका है प्रभु की इच्छा को जानने का। Number one, पहला Word of God. परमेश्वर का वचन, Number two, दूसरा Spirit of God. परमेश्वर का आत्मा, Number three, तीसरा circumstances. और परिस्थितियां। Because as I already told you, nothing will happen to the child of God by accident. और इसलिए जैसे मैंने बताया कि परमेश्वर के लोगों के जीवन में कोई भी चीजें अकस्मात नहीं होती, घटना नहीं होती। Many times. कई बार So these circumstances are guideposts. They will lead us. और जो परिस्थितियां हैं वो हमारे लिए एक अगुवाई करने की तरह है, अगुवाई करेंगे। Yeah, they are like the signboards. जैसे मान लीजिए रोड में साइन बोर्ड की Yeah, तरह go है। in this direction. इस दिशा में जा Yes, you रहा are in the right है। हाँ, direction. तुम सही दिशा में जा रहे हो। Sometimes कई बार God closes the doors because circumstances will not cooperate. कई बार परमेश्वर द्वार बंद कर देता है क्योंकि परिस्थितियां अनुकूल नहीं होती हैं। Because the nature also it will obey God. क्योंकि परमेश्वर की वाणी को ये प्रकृति भी सुनती है। So the circumstances they are the guideposts. तो जो परिस्थितियां हैं वो आपको दिशा निर्देश करेगी। That's why in Telugu they will say కాలం కలిసి వచ్చిందంటారు. కలిసి వచ్చిందంటే కాలం కలిసి వచ్చిందంటే what does it mean? The circumstances are cooperating. हाँ, कि आपको आपके जो परिस्थितियां हैं वो आपके अनुकूल है, आपके लिए है। So God will speak through circumstances also. और परमेश्वर आपको परिस्थितियों से भी बात करता है। But sometimes what happens? लेकिन कई बार ऐसा होता है Circumstances will be opposite to God's will. परमेश्वर के काम के विरोध में भी कई बार परिस्थितियां होती हैं। At that time what to do? और At that time what to do? उस समय आपको क्या करना है? Yesterday we have seen. कल हमने देखा God asked them to go on the sea. परमेश्वर प्रभु ने उनको बोला कि झील में जाओ And you go on the boat. और बोट नाव में बैठो। They started. शुरू कर दिया। What about the circumstances? क्या हुआ? परिस्थिति कैसी थी वहाँ? Circumstances were opposite. और उनकी परिस्थितियां उनके विरोध में थी। There is a storm. और वहाँ पर आंधी आ गई Then a doubt will come. और उसके बाद शंका आ जाता है। If God asked me to go forward, why the storm came? अगर परमेश्वर ने मुझे बोला आगे जाने के लिए, फिर ये आंधी क्यों आया? So there will be a doubt. तो मन में एक शंका So है। there is contrary situation. Word of God is telling you go that side, and the circumstances are opposing that going. तो यहाँ पर एक विरोधाभास परिस्थिति है कि परमेश्वर का वचन कहता है आगे बढ़ो, लेकिन रास्ते में आपको एक तूफान मिल रहा है। Then what to do? तब क्या करेंगे? When there is some friction between the word of God and the circumstances. जब परिस्थितियां और परमेश्वर के वचन के बीच में टकराव हो, And then you have to give preference to the word of God, not the circumstances. तब ये ध्यान रखें कि परिस्थितियों को नहीं परंतु प्रभु के वचन को प्राथमिकता दें। God said that, sir. परमेश्वर ने बोला है, So बस when काफी there है। is some friction between these two things, word of God must be given the primary position. ऐसे परिस्थिति में जहाँ पर परिस्थितियां आपके विरोध में है, लेकिन परमेश्वर का वचन आपको आगे बढ़ने के लिए कह रहा है, इन दोनों परिस्थितियों में आपको परमेश्वर के वचन को प्राथमिकता देना है। When Apostle Paul was going to Rome, जब पौलुस रोम को जा रहे थे, what God said? प्रभु ने क्या कहा? Hey Paul, Paulus, as you have given witness before Agrippa, you जैसे- have to give witness before Caesar also in Rome. और जैसे अग्रिप्पा राजा के सामने तूने गवाही दी है, कैसर के सामने भी तुझे रोम में गवाही देना। So now from Caesarea he started on a ship to go to Rome in Acts chapter 27. और प्रेरितों के काम 27 अध्याय में कैसरिया से निकलकर वो रोम को जाना है। So now the ship started. अब वो वहाँ पे जहाज चलने लगी, There was a big storm, बहुत बड़ी तूफान आ a गई, very severe storm. बहुत बड़ी तूफान They आ have गई thrown out all the और cargo, सारे सामान को फेंक दिया and they thought that they also will die. और वो सोचे वो भी मर जाएंगे। What Paul was telling? पौलुस क्या बोलता है? अरे डरने का जरूरत नहीं, नो नीड टू फियर, कुछ भी नहीं होता। नथिंग विल हैपन। क्यों? क्यों? परमेश्वर ने बोला मैं सीजर के सामने गवाही दे। परमेश्वर ने ये बोला मुझे कि मुझे कैसर के सामने खड़ा होकर गवाही Nothing देना। will happen. Storm may come, hurricane may come, whatever may come. कितना बड़ा तूफान आ जाए, जो भी दुर्घटना हो जाए या भूकंप आ जाए, लेकिन
कुछ नहीं होगा। I have to stand before Caesar. God will take me before Caesar. मुझे कैसर के सामने खड़ा होना है और परमेश्वर मुझे वहां लेकर जाएगा। I will not die. मैं नहीं मरूंगा। Why? क्यों? So he is giving importance to the word of God, not the circumstance. इसी प्रकार से जैसा हमने समझा है कि परिस्थितियां उसके विपरीत थी, लेकिन क्योंकि परमेश्वर ने बोला है उसको जाना है तो वो वहां जाएगा। Sometimes the word of God and circumstances will be contradicting, but give priority to the word of God. कई बार आपके जीवन में ऐसा होगा, परिस्थितियां आपके विरोध में होंगी, प्रभु का वचन आपको अलग दिशा में, उस दिशा में लेकर जाएगा। उस दोनों दिशा में आपको प्रभु के वचन को प्राथमिकता देनी So है। how to find the will of God? कैसे प्रभु की इच्छा जानना है? Number one, पहला God's word. पहला प्रभु का वचन। Number two, दूसरा, the registration of God's spirit. परमेश्वर के आत्मा की सहमति। And number three, तीसरा, the circumstances. परिस्थितियां। And fourthly, और चौथी बात, nowadays it is not that much there, but in the Old Testament times and the New Testament times also it was there. It is visions. और पुराने जमाने में, पुराने नियम में बहुत ज्यादा था, नए नियम में बहुत कम है थोड़ा, लेकिन वो दर्शन है। God was giving visions. परमेश्वर दर्शन से बात करता है। Why he was giving visions in the Old Testament? स्वप्न आगे एक होता, अभी भी आता। दर्शन है। दर्शन। हाँ। ये स्वप्न में कभी भी अच्छा स्वप्न नहीं आता, हर एक स्वप्न में लड़ना। हाँ। ये दर्शन। दर्शन के द्वारा बात या करता है। प्रभु का दर्शन। हाँ। प्रभु का दर्शन के बारे में। मनुष्य का स्वप्न। प्रभु का दर्शन होता है, मनुष्य का स्वप्न होता है। So ये दर्शन। ये दर्शन है। So in those days, Old Testament, उन दिनों में, पुराने नियम में, why God was giving visions? क्यों परमेश्वर दर्शन देते थे? There is a reason for it. उसका कारण है। Why? क्यों? Because there is no written word of God. क्योंकि प्रभु का लिखा हुआ वचन नहीं था। Today it is not like that. आज ऐसा नहीं है। Today we are having the complete Bible in our आज hand. हमारे पास अपने हाथों में पूरी की पूरी बाइबल है। So in those days, उन दिनों में they do not know the will of God properly because the word of God was not there. और बेहतर रीति से प्रभु की इच्छा को नहीं जान पाते थे, क्योंकि पढ़ने के लिए उनके पास लिखी हुई So किताब नहीं that's why थी। they were seeing the signs and the visions and all those things. इसलिए वो चिन्ह को देखते थे या दर्शन देखते थे, उससे उनको अगुवाई मिलती। Yeah, God was speaking through all those things. उन सब चीजों से परमेश्वर उनसे बात करता But था। today we are blessed people. लेकिन आज हम धन्य लोग We हैं। are having the complete word of God. पूरा का पूरा वचन हमारे हाथ में है। Even when Paul was going to the Macedonia, जब मस्का- God has given a vision on that day in the New Testament also. और नए नियम में भी जब पौलुस मकिदुनिया को जा रहा था, तो वहां भी पौलुस को परमेश्वर ने दर्शन दिया। I am not against visions. मैं दर्शन के खिलाफ नहीं हूँ, But the thing is, लेकिन बात यह है, yeah, see, it is not that much prevalent in the New Testament because we are having the better word of God to guide us. नए नियम में ये बहुत ज्यादा प्राथमिकता नहीं लेता है, क्योंकि हमारे पास लिखा हुआ प्रभु का वचन हमारे हाथों में है। Somebody may come and say to me, कोई आज आके कहेगा, oh, प्रभु ने मुझे दर्शन दिया भाई। Lord has given me a vision, brother. That is between you and God. आपके I बीच- cannot comment. मैं उसमें कुछ नहीं टिक्का टिप्पणी करूंगा, क्योंकि वो आपके और प्रभु के बीच में है। Yeah, it can be from God, हो सकता प्रभु के द्वारा हो, or it can be because of overeating also. सकता है जो ज्यादा खा लिया हो आपने, दर्शन आता है। So I cannot comment on it. मैं उसमें कोई टिक्का टिप्पणी नहीं करूंगा, Because in the New Testament also one or two visions we can see. क्योंकि नए नियम में भी हम एक दो दर्शन को देखते हैं। Yeah, some people they will question like this. कई लोग ऐसे प्रश्न करते हैं, अरे भाई, भाई मिरियम डांस करे, डेविड डांस करे, हम क्यों डांस नहीं कर रहे? Miriam was dancing, David was dancing, why we are not dancing? Why we are not? क्यों नहीं हम डांस करते? Yeah, Miriam danced in Exodus 15th chapter. निर्गमन 15 अध्याय में मिरियम ने वहाँ नाची है वो। And 2 Samuel 6th chapter, David danced when he was bringing the ark. और दूसरा शमूएल 6 अध्याय में दाऊद नाचा वहाँ पे जब वो वाचा का संदूक लेकर आ रहा था। And now some of the people are questioning. और अभी लोगों के अंदर प्रश्न है, And some of the people started also dancing. और कई लोग नाचना शुरू भी करते Many हैं, young people are going to those dances. और बहुत से जवान लोग उन नाच में जा रहे हैं। And many people asked me why we are not dancing. Of course, I cannot dance. बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं क्यों नहीं हम नाच रहे, मैं तो नहीं नाच सकता। पीछे से ज्यादा वजन ज्यादा हो गया, क्या डांस है यही। So thing is, why we are not dancing? प्रश्न ये है कि हम क्यों नहीं नाचते? Only one reason.
केवल एक कारण है, somehow Peter and Paul never encouraged dancing in any meeting. किसी न किसी तरह पौलुस और पतरस ने कभी भी अपने सभाओं में ये नाच वगैरह को प्रोत्साहित नहीं किया। If not, on the day of Pentecost when they were speaking in tongues, everybody they can dance also, but they have not, somehow Holy Spirit has not allowed it. पेंटिकोस्ट के दिन जब लोग अन्य अन्य भाषा बोल रहे थे, बहुत सारी भीड़ वहाँ पर थी, उस दिन हो सकता था ऐसा कुछ हो, लेकिन पवित्र आत्मा ने वहाँ होने नहीं दिया। Only two main people in the Acts of Apostles. दो खास लोग प्रेरितों के काम में। Yeah, the first 12 chapters Peter is the hero, and 13th chapter to 28th chapter Paul is the hero. पहला 13 अध्याय में पतरस वहाँ, पहला 12 अध्याय में पतरस वहाँ पर मुख्य है, और 13 से 28 तक पौलुस वहाँ पर मुख्य है। So these two people never encouraged in the New Testament church this dance. तो ये दो लोगों ने मुख्य रूप से नए नियम की कलीसिया में किसी प्रकार का नाच वगैरह को प्रोत्साहित नहीं किया। Because these dances will do more harm than good to the church. क्योंकि ये नाच वगैरह जो है कलीसिया को ज्यादा नुकसान पहुंचाएगी। So visions. दर्शन, That is the fourth thing. परमेश्वर का चौथा जो बात है इच्छा को जानने की। And fifthly, और पांचवी बात, this is also in the Old Testament only. ये पुराने नियम में ही है। To find the will of God, as I already told you, the word of God was not there. They were putting some conditions. क्योंकि जैसे मैंने बताया प्रभु के वचन लिखा हुआ उनके हाथ में नहीं था, तो वो कुछ चिन्ह को रखते थे। Something like Gideon in Judges chapter 6, yeah, the wool must become wet and all these things. जैसे न्यायों में 6 अध्याय में गिदोन ने बोला कि वो जो रुआ में पानी आ जाए या वो ओस सूखी रह जाए, इस प्रकार के चिन्ह को। There were some conditions like that. और उस प्रकार के कुछ शर्त होते थे। But in the New Testament they are not necessary because the word of God is there. और नए नियम में फिर से क्योंकि प्रभु का वचन हमारे पास लिखा हुआ है, हमें इन सब चीज की आवश्यकता But नहीं। in those days it was one of the ways to find the will of God. लेकिन उन दिनों में ये भी एक तरीका था कि प्रभु की इच्छा को कैसे जाने। And sixthly, और छठी बात, yeah, the fellow believers. और संगी विश्वासी Who are they? कौन है? Maybe prayerful parents. क्योंकि हो सकता है आपके प्रार्थना करने वाले माता पिता, So not only that, prayerful fellow believers. और आपके संगी विश्वासी जो प्रार्थना And करने some वाले, people, some spiritual elders in the house of God. और प्रभु के घर में कुछ आपके आत्मिक जो आपके प्राचीन होंगे, Those people who are having burden for your life. जो लोगों का आपके जीवन के लिए बोझ है। So they also, God will use them also to you to reveal His will. परमेश्वर उन लोगों का भी इस्तेमाल करेगा कि अपनी इच्छा को उनके द्वारा प्रकट करेगा। Why? क्यों? They seek your welfare. क्योंकि आपकी भलाई चाहते हैं। One thing I want to tell to young people out of my own sad and bad experience. मैं अपने दुखद अनुभव से एक बात जवानों को बताना चाहता हूँ। Many times young people, what we will do, you know. हम जवान लोग कई बार क्या करते हैं पता है? When you are born again, जब आप नया जन्म पा you लेते are हैं, very joyful, बहुत उत्साहित रहते हैं, baptized, और बैप्टिज्म ले लिया jumping with joy. और खुश हो गए। Then what you will do? उसके बाद क्या When you करेंगे? meet the elderly people, जब आप प्राचीनों से मिलते you हैं, will open all your heart and you will tell everything to them. और अपना हृदय खोल के सब कुछ उनको बता देते Oh, I have done like that. मैंने ऐसा I किया, have done like this. मैंने वैसा This किया, is my secret. ये मेरे सीक्रेट्स हैं। Many times we will open our heart and tell to everybody. और कई बार हम अपने पूरे मन की जितनी भी बातें हैं सबको बता देते हैं। Never do that. कभी भी ऐसा ना करें, Never do that. कभी भी ऐसा ना करें। Personally, I suffered because I did like that. व्यक्तिगत रीति से मैं इसका बहुत खामियाजा भुगता हूँ, नुकसान उठाया, इसलिए मैं आपको I कह रहा want to tell you the truth. It may be painful. हूँ। मैं आपको सच्चाई बताऊंगा, भले ही क्यों कड़वा क्यों ना। Though 100 people are coming to the church, 100 लोग इस कलीसिया में आते होंगे, only 2 or 3 people will be seeking your welfare. केवल 1 या 2 लोग ही आपकी भलाई सोचते होंगे। Everybody who calls himself is a believer is not your well-wisher. Remember that. इस बात को याद रखें, हर एक It is जो a hard word to speak, but it is the truth. ये सच्चाई है बोलने के लिए, लेकिन इसको सुनना है कि हर एक विश्वासी जो कलीसिया के अंदर है वो आपका शुभ चिंतक नहीं है। All the well-wishers, चिंता नहीं, शुभ चिंतक। Yeah. So thing is, many people may be there. बहुत सारे लोग होंगे, They are not having personal concern for your life. आपके जीवन के लिए व्यक्तिगत चाह या उनकी भलाई नहीं रही। Many teachers are there, fathers are not there. बहुत सारे शिक्षक हैं लेकिन पिता नहीं है।
What father will do? पिता क्या करेगा? What father will do? पिता क्या If you करेगा? have committed any mistake, यदि कोई गलती करते he will cover it. उसको ढांप देता What the teacher will do? और टीचर क्या करेगा? You wrote one page answer, एक पेज में आंसर लिखा है 99% correct. और 99% One line ठीक is wrong. है, एक लाइन गलत है। That line, red big underline. Teacher what? टीचर क्या करेगा? उसे लाल इंक से उसको अंडरलाइन Father will cover your mistake. Teacher will expose your mistake. पिता आपके गलतियों को ढांपता है, शिक्षक आपके गलतियों को उजागर करता है। In the house of God, many teachers are there, few fathers are there. प्रभु के घर में याद रखें बहुत सारे टीचर होंगे लेकिन कुछ पिता होंगे। 100 teachers may be there. Don't tell your secrets to them. 100 One or two fathers will be there. Tell your secrets. 100 टीचर होंगे, उनको अपने अपने गुप्त बातें ना बताएं, अपने दिल की इच्छाओं को ना बताएं, लेकिन हाँ जो पिता समान है आपको लगता है उनको आप अपने अपने सीक्रेट्स बता सकते हैं। Generally, out of joy, we believe everybody. We will tell everything. Tomorrow they will start criticizing you, and you will be holding your head. और खुशी के नाते खुश होने के नाते आप सबको सारी बातें बता देंगे, लेकिन कल के दिन ही वही चीजें आपके ऊपर वापस आ जाएंगी और आपके सर पे पड़ेगी। अरे कैसे मालूम है? और कैसे मालूम है? अरे तुम्हें बोले। आप ही ने बताया। So many times we will regret. कई बार हम अफसोस करते हैं। हाँ, be careful. ध्यान रखें। In the house of God, प्रभु के घर में fatherly mentality, only 1 or 2 people. I am telling you, 1 or 2%. That's all. 1-2% ही होंगे, 1-2 लोग बहुत कम होंगे जो पिता के समान आपके लिए You देखभाल are करें। really blessed if you can get 1 or 2 people. आप बहुत ही आशीषित हैं यदि 1 या 2 व्यक्ति आपको कलीसिया में ऐसे Teachers may मिलें। be there. बहुत सारे शिक्षक होंगे। They will not cover your mistakes. They will expose your. आपकी गलतियों को छुपाएंगे नहीं बल्कि आपकी गलतियों को दिखाएंगे। So fellow believers means संगी विश्वासी का मतलब not everybody. हर एक नहीं है। Some people. They कुछ will लोग। much burden as their own child. They will be praying for. बहुत बोझ के साथ कुछ लोग ही आपके अपने बच्चे के नाते प्रार्थना करेंगे। Share. उनके साथ आप बांटें। And God will speak to you even through them because they are treating you as their own children. They are taking your burden as their own burden. ऐसे लोगों के द्वारा जो पिता के समान आपकी चिंता करते, आपकी भलाई सोचते, आपकी शुभ चिंता करते, उनके द्वारा भी प्रभु आपके लिए इच्छा जाहिर करेगा। And finally, और आखिर में 7thly, 7वीं बात, 6 बोले थे 7. What are the 6 things? 6 कितने हैं? क्या क्या हैं? Word पहला of God, परमेश्वर का वचन, Spirit of God, परमेश्वर का आत्मा, third, circumstances, परिस्थितियां and fourth, visions, और दर्शन 6th, conditions, और शर्तें and 6thly, fellow believers, और संगी विश्वासी 6वां है and 7thly and finally. और 7वां और आखिरी, If it is God's will, you will have internal peace. यदि प्रभु की इच्छा है तो आपके अंदर बहुत शांति होगी। Yeah, that's what we can see. I don't want to explain it. बहुत ज्यादा मैं उसको नहीं विस्तार करूंगा। And when you are in the will of God, जब आप प्रभु की इच्छा में होंगे, the peace of God will rule your heart. प्रभु की शांति आपके हृदय में राज करेगी। Yeah, you will be very happy. बहुत निश्चित, बहुत Yes, ही I शांत am doing रहोगे। a good thing. और क्या मैं सही कर रहा I हूँ? am in the right track. मैं सही दिशा में हूँ। 7 important ways to find the will of God. 7 मुख्य तरीके जिसके द्वारा आप प्रभु की इच्छा को मालूम कर सकते हैं। And a separated person always wants to do the will of God, whatever may be the cost. और एक अलग किया हुआ व्यक्ति हमेशा परमेश्वर की इच्छा पे काम करेगा, चाहे कुछ कितना भी दाम चुकाना पड़े। So in this while we have seen only one thing. In that one thing we have seen only 5. और एक दासरस से ऊपर हमने एक चीज देखा था और उस एक चीज में हमने 5 बातें साथ देखी। में एक देखे. इसके साथ 7 में एक बात देखा एक में 5 देखे. और उस एक में हमने 5 को देखा। और कितना है? और कितना है? और 2 है. 2 और है। Don't worry, not now. अभी नहीं देखेंगे। What are those 5 things? क्या है 5 बातें? Delight yourself in God. परमेश्वर में प्रसन्न रहना, Delight yourself in the word of God. परमेश्वर के वचन में प्रसन्न In the रहना, will of God. परमेश्वर की इच्छा में In the प्रसन्न worship रहना, of God. परमेश्वर की आराधना में In the work प्रसन्न of God. प्रभु के काम में प्रसन्न May रहना। God help you and me to lead a separated life in these generations. प्रभु आपकी और मेरी सहायता करे कि हम ऐसा अलगाव का जीवन इन अंत के दिनों में जिए। Let us pray. आइए प्रार्थना करें।
pray. Lord, Heavenly Father, we thank you, Lord, for the word that you have brought to us this morning. प्रभु आपका धन्यवाद है कि आज सुबह की सभा के सेवा के लिए Lord, as we enter into the life of believers, मुझे जहाँ जब आप विश्वासियों के जीवन में आप आनंद करते हैं Lord, help us to know the will of Lord. तो जी आप हमारी सहायता करें कि हम आपकी इच्छा को जान सकें Thank you, Lord, for the ways in which we could find the will of Lord in our lives. और मुझे आपने हमें मार्ग बताया किस तरह से हम अपने जीवन में आपकी इच्छा को जान सकते हैं Lord, help us to correctly discern what is the will for us in our life. तो मुझे हमारी सहायता करें कि आपकी इच्छा हमारे जीवन के लिए क्या है उसको हम सही रीति से जान सकें Lord, it may be through, Lord, thy word, और प्रभु जी आपके वचन के द्वारा से हो through a vision, चाहे वो दर्शन के through द्वारा हो circumstances, क्या परिस्थितियों की वजह से हो and Father, whichever way, क्या किसी भी तरीके से हो Lord, help us to discern what is the correct will for us in our life. और जी हमारी सहायता करें कि हम आपकी इच्छा जो हमारे जीवन के लिए सही रीति से जान सकें So that as we lead separated lives of Father, ताकि जब हम अलगाव का एक जीवन जीते हैं for thy glory, आपकी महिमा के लिए for thy kingdom's sake, आपके राज के लिए oh Father, for the witnessing to others, आप दूसरे लोगों को गवाही देने के लिए help us, oh Father, to be always conscious of this fact, और हम इन सब बातों के लिए हमारा ध्यान रखें that we continuously, Lord, look for, Lord, what is right in our life, ताकि हम लगातार आपकी इच्छा हमारे जीवन के लिए क्या है उसको हम जान so सकें that we can lead sanctified lives for the glory of thy name, ताकि हम एक पवित्र जीवन जी सके आपकी महिमा के लिए, for the extension of thy kingdom, आपके राज की बढ़ोतरी के लिए and, oh Father, for the edification of the body of Christ. और प्रभु यीशु मसीह की देह की बढ़ोतरी के लिए Thank you, Lord, for the word that is against us. और प्रभु ये जो वचन दिया गया उसके लिए हम बड़े धन्यवाद देंगे In this precious name we pray. प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं खड़े होकर गाएंगे गीत नंबर 17 और singing the song we bring our thanks and offerings to the Lord. Song number 17.